बिहार में फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों का भांडाफोड़ हो गया है और वह फर्जी डिग्री से नौकरी करने वालों की सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जो है कि जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी लेने वाले टोटल 3000 से अधिक फर्जी शिक्षकों से 1400 करोड़ की राशि वसूली होने की प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही है। जी हां, आज आप जान सकेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने नौकरी पाने के लिए एक से एक गैर कानूनी रास्ते को अपनाया है और अंततः वही हुआ जो कई वर्षों तक नौकरी किए, नौकरी करने के बाद जो है कि फर्जीवाड़ा में प्रूफ हुआ और जो है कि कानूनी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। अब वेतन जितने भी उठाए थे ब्याज सहित उनको लौटाने की जो है कि प्रक्रियाएं होनी है। आज की वीडियो में तमाम तरह से आप जान सकेंगे और साथ ही साथ ऐसे कितने लोग होंगे जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए होंगे, जिसकी जानकारी विभाग को हो चुकी है और जांच अभी चल रही है। एक एक लोगों को फिल्टर किया जाएगा और जितने लोग हैं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल मतलब कि एनसीएल की बात कीजिए, एनसीएल प्रमाण पत्र, उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है कि और भी कई तरह के बीएड का डिग्री फर्जी, सीटेट का, एस्टेट का, उसके बाद कह लीजिए डीएलएड का, उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाला सर्टिफिकेट का, तो कई सारे जो डिग्री अवैध तरीके से हासिल कर नौकरी कर रहे हैं, जो लोग रातों रात बीएड डीएलएड का डिग्री को खरीद बिक्री करके आज नौकरी कर रहे हैं टीआरई 1, 2, 3 में, वैसे लोगों के साथ क्या होने वाला है, सारे चीजों पर एक एक कर चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, फर्जीवाड़ा पर हम लगातार एपिसोड करते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि लोग ऐसे फर्जीवाड़े हथकंडे को ना अपनाएं जिससे जो है कि आने वाले दिनों में उनको कहीं कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन कहते हैं ना, वैसे लोगों को लाज ही नहीं लगता है जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है। वैसे लोग जुगाड़ करते रहते हैं कि कैसे हमको नौकरी हासिल हो जाए, चाहे कोई भी हथकंडे अपनाने पड़े। तो वही होता है आखिरकार जो उनके तकदीर में लिखा होता है। नौकरी तो उन्होंने हासिल कर लिया, खूब जुगाड़ पद्धति को इस्तेमाल कर लिया, लाखों लाखों उधर भी खर्च किया, लेकिन अंततः जो है कि फर्जीवाड़ा के जद में वह आ ही गया और देख लीजिए अब 1400 से ज्यादा करोड़ राशि जब रिकवर होना शुरू होगा तो सोच लीजिए क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले खबर आप देखिए जो आज के अखबारों में निकलकर सामने आई है और वह हमारे जो फर्जीवाड़ा पर महा एपिसोड की श्रृंखला चल रही है। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और फर्जीवाड़ा जो है सेक्शन, उसमें आप क्लिक कीजिए तो सारे रिकॉर्ड खुलते चले जाएंगे और उसका असर अब आपको देखने को मिल रहा होगा। साथियों, यहां देखिए सबसे पहले खबर आई है 10 साल में 30,000 शिक्षकों ने फर्जी डिग्री पर नौकरियां पाई और ये सारे चीज हुए तो सुशासन बाबू के राज में। पहले तो आप चारा घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला खूब सुने होंगे। अब सुनिए शिक्षक घोटाला, शिक्षक घोटाला, शिक्षक घोटाला। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चारा घोटाला में तो लालू यादव जी का नाम आता है और जो है कि शिक्षक घोटाला में किसका नाम आ रहा है, डिग्री घोटाला में किसका नाम आ रहा है, तो ये अब नीतीश बाबू ही बताएंगे। अब नीतीश बाबू को ही बताना होगा कि विगत 2006 से वह खुद सुशासन बाबू हैं, खुद जो है कि सरकार है यहाँ के, लगातार है, कई बार है, तो ये सब घोटाला में किसका हाथ है मुख्यमंत्री साहब, जरा आप ही पोल खोलिए, या नहीं तो फिर आप ही बताइए कि इसके जिम्मेदार कौन है। सवाल तो यही बनता है सुशासन बाबू, आपके राज में तो चारा घोटाला नहीं हुआ, घोटाले का नाम केवल चेंज हुआ। अब नाम यह है कि डिग्री घोटाले हो रहे हैं, फर्जीवाड़े में शिक्षक घोटाले हो रहे हैं और इसके खुलासे भी हो रहे हैं जजमान। लेकिन ये हुआ कैसे, अब देख लीजिए बिहार के राजस्व को लोगों ने कैसे लूटा है और फिर टीआरई 1, 2, 3 में कैसे होगा इसको आप समझिएगा। अब क्या है कि 12,000 अब भी रडार पर है,
टोटल देखिए 3000 फर्जी शिक्षकों से वेतन के 1400 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। अब आप समझिए 1400 करोड़ रुपए ये बिहार का राजस्व जो है, ये बिहार का जो आम जनता के गहरे कमाई से जो राजस्व दी गई थी, वैसे पैसों को कर्मचारियों को वेतन स्वरूप दिया गया और ये उनको दिया गया जो फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल किया। हाय रे तौबा, हाय रे तौबा। योग्य लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और अयोग्य लोग बोर्ड पर जाकर चौक पेंसिल कलम चला रहे हैं। वाह रे मास्टर जी, फर्जी इसी को कहते हैं फटीचर। लोग नहीं कहता है फटीचर, असली शिक्षक को नहीं कहता है, इसी को कहता है ऐसे जो फर्जीवाड़ा कर नौकरी हथियाते हैं। और ऐसे कैसे कौन कौन से लोग हैं तो देख लीजिए कहां कहां के लोग हैं, सब आप देखिए। बिहार में 10 वर्ष के दौरान 3000 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में चयनित हुए। इन शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी बीएड, बीए, बीएससी की डिग्री के साथ ही गलत निवास, जाति और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। शर्म नहीं आता है वे लोगों को जो फर्जीवाड़ा कर मास्टर बनता है, कुआं में छलांग मार देना चाहिए। हालांकि कुआं तो अब मिलेगा नहीं, मारेगा कहां, तो जमीने पे उघरना चाहिए, लुढ़कना चाहिए। और क्या ही कहे हम उन निर्लजों को। और वो लोग मास्टर बनकर रजाई तान कर घी पी रहा है, वैसे लोग आपके एक एक जो आपने पैसा बिहार सरकार का डकारा है, यह सरकार निकाल लेगी एकदम चूस कर, आपसे याद रखिएगा। जिस उस पैसे से जिससे योग्य अभ्यर्थियों को जिसको मिलना चाहिए था वो आपको जा रहा था और आपने उससे अगर ईंट जोड़ जोड़कर मकान बनाया है तो आपके वो ईंट भी निकाल लिए जाएंगे। याद रखिएगा, ये साहित्य आजकल कह रही है। हम हमेशा कहते थे फर्जीवाड़ा पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। जितने भी लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है बड़ी जांच होगी। जांच तो ये तो पहले से हो रही थी, लेकिन अब टीआरई 1, 2, 3 की जांच होने लगी ना, होने लगी कि नहीं। एक दिन आएगा, भले 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, एक दिन आएगा इसी तरह भांडाफोड़ बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का होता दिखेगा और हजारों लोगों को जेल के अंदर देखेंगे आप। हम आपको खबर बता रहे होंगे, आप वो दिन का इंतजार कीजिए, वो भी दिन आएगा। सब बात हमारी सिद्ध हो रही है। अब देख लीजिए, इन शिक्षकों ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का वेतन भी जो है कि इन लोगों को दिया गया है। जांच के बाद अब जब फर्जीवाड़ा का पता चला तो इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी फिर से शुरू हुई है। शिक्षा विभाग की कार्रवाई के साथ साथ इन शिक्षकों को दिया गया जो 1400 करोड़ रुपए का वेतन है वह ब्याज सहित वसूला जाएगा। हम बार बार, कुछ लोग हमको कहेगा कि पागल हो गया है, ऐसा कहीं होता है क्या? पैसा ब्याज सहित कहीं वसूला जाता है क्या? हम तो पहले से कहते हैं अगर आपको नियम कानून पता नहीं है तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, कानून पता कर लीजिए, तब जब आकर के आप हमको ज्ञान कमेंट में दीजिए। हम ऐसे कोई चीजें नहीं बोलते, हर चीजों के पीछे तथ्य होते हैं और तथ्यों के आधार पर ही बोल रहे होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे थोड़े आकर यहाँ भाषण दे रहे हैं, वो सही जानकारी आपको बताते हैं, आगाह करते हैं। समझने की बुद्धि है तो समझिए, नहीं तो भाई आप अपना खुद ही भुज्जा खाइए। सीधा सा बात, बैठकर आप वही करिए, आप उसी लायक हैं। आप समझिए, यहाँ फिलहाल प्रथम चरण में 3000 शिक्षक फर्जी मिले हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी खेल और बड़ा हो सकता है। फिलहाल 12000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। ऐसे जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जांच के दायरे में अधिकांश शिक्षक जो हैं वो कहाँ के हैं जरा समझिए, तब आप कहिएगा टीआरई 1, 2, 3 में कितना हजार मिलेगा फर्जी। देखिए, जांच में जो आ रहे हैं दायरे में वह है अधिकतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली के बताए जा रहे हैं रहने वाले। जानकारी के मुताबिक बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। पंचायत स्तर पर बिहार के 38 जिला में 3.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। इस दौरान अस्थायी स्तर पर प्रमाण पत्र की जांच की गई थी। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक बिहार में 5,80,000 शिक्षक मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा क्या बात है कि 72,168 शिक्षकों के फोल्डर भी गायब है। चलिए, ये तमाम बातें जो है कि ये सब चीजें तो है ही, लेकिन एक खास बात आपको बताते हैं जो आपके लिए मजेदार भी होगा।
बिहार में जब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली शुरू हुई टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की, तो हैरानी की बात यह है कि इसके सर्टिफिकेट की जांच बीपीएससी ने नहीं किया है। इसके सर्टिफिकेट की जांच जो है कि शिक्षा विभाग ने किया है। ये वही शिक्षा विभाग है जिसका मामला अभी खुलकर निकलकर सामने आ रहा है, जिससे कि हजारों हजार शिक्षक फर्जी निकले जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग ने जो जांच किया है वह जांच नहीं किया है, वह केवल जो है ना सर्टिफिकेट लेने का काम किया है। मतलब बीपीएससी का लोगो लगा हुआ सर्टिफिकेट सब लेके जाइए, अधिकारी देख लिए, गिन लिए, हाँ भाई सही है ना, अपना पोर्टल से मिला लिए, वही पन्ना है ना, बस रख लिए। जांच उसमें थोड़े जांच होता है, जांच तो अब शुरू हो रही है। जो हुई है ना अभी टीआरई 1, 2, 3 वाले से जो है कि सारा डाटा मांगा जा रहा है, उसके बाद गहनता से उसकी एनालिसिस होगी, भौतिक सत्यापन होगा, एक एक चीजों को मिलाया जाएगा। जब स्कूल वाले के तरफ से रिपोर्ट आएगा, जब यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आएगा, तब निकलेगा भैया कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में तो अदर स्टेट के लोग ज्यादा संख्या में चयनित हुए हैं ना, फिर आपको दिखाई देगा वो लोग का क्या हालत होगा जो इसमें फर्जी पाए जाएंगे। हालांकि सभी फर्जी नहीं होते हैं, लेकिन सभी सही भी तो नहीं होते हैं, ये भी बात तो है। अगर सही होता तो इतना काहे फर्जी निकलता। तो जांच हो रही है, जांच में एक से एक बढ़कर खुलासे होंगे और तमाम खुलासे का अपडेट शायद आजकल पर आपको मिलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वैसे लोगों को जो आपके सामने शिक्षक बन गए हैं और लगता है कि जुगाड़ू तंत्र से, उसको जरूर ये वीडियो भेज दीजिएगा। उसको हम यही कहना चाहेंगे, वेट कीजिए, आपकी खबर छपने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।